बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों को, तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। आज ही बकरा ईद है और अब हम बना रहे हैं नमकीन गोश्त। तो मैंने कहा मैं अपने बहन भाइयों के साथ भी ये नमकीन गोश्त की जो ओरिजिनल रेसिपी है पिशावरी नमकीन गोश्त की, ये शेयर करती हूँ। तो ये बकरे का गोश्त है, थोड़े जो बड़े बड़े पीस थे उनको मैं ज़रा छोटा कर रही हूँ और बहुत डिलीशियस तैयार होता है और सिर्फ इसमें नमक जाता है और कुछ भी नहीं इसमें जाता। तो इस तरीके से मैंने कुछ ये चर्बी वाली जो हड्डियाँ थी इसकी, इनके अंदर से जूस भी अच्छा निकलता है, चर्बी भी है, ये ले ली हैं। इसके अलावा बोनलेस जो अच्छा इसमें पीस थे वो वाली मैंने बोटियाँ थोड़ी इसमें डाली हैं। तो बस इसकी कटिंग कर लेंगे जो बड़े बड़े पीस हैं और नमक डाल के हमने इसको चढ़ा देना है। बहुत लाजवाब रेसिपी है, ओरिजिनल रेसिपी है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ इलाकों में तैयार किया जाता है, लेकिन जो ओरिजिनल पिशावरी गोश्त है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ नमक जाता है और कुछ भी नहीं जाता। तो चैनल पे नए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ऑल पे क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गोश्त चला जाएगा जहाँ कुछ भी हमने शुरू में शामिल, पानी भी शामिल नहीं करना, बस मीडियम फ्लेम पे हमने गोश्त को इसमें शामिल करना है और साथ ही नमक। तो गोश्त जो अपना पानी छोड़ेगा पहले उसमें इसको अच्छे से पकाना है। जब अपना पानी इसका ख़त्म हो जाएगा, गोश्त अभी कच्चा होगा, तो फिर और हम इसमें गर्म पानी शामिल करेंगे, ठंडा नहीं शामिल करेंगे। बस नमक डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये बहुत लाजवाब बनता है और बहुत हेल्दी होता है ये गोश्त। तो इसको आप कवर कर देते हैं और वेट करते हैं इसका जब पानी अपना छोड़ देगा, मैं आपको चेक करवाऊँगी और इसको मीडियम फ्लेम पर गलने के लिए रखेंगे हम। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे मैंने गोश्त को चढ़ा दिया था और ये आप देख सकते हैं कितना गोश्त ने पानी छोड़ा है। जब ये पानी सारा खुश्क हो जाएगा तो फिर इसमें हम गर्म पानी शामिल करेंगे। अभी पहले गोश्त का अपना पानी खुश्क करेंगे, फिर इसमें अच्छा टेस्ट आता है। तो गोश्त का अपना पानी तकरीबन सूख चुका है, अब इसमें जाएगा पानी। तो पहले चेक कर लेते हैं कितना हमारा गोश्त जो है वो गल चुका है। गरम बहुत है, चेक करते हैं। अभी 70% ये जो है 30% कुक हुआ, 70% रहता है अपने पानी में। तो अब इसमें पानी शामिल करते हैं। पानी गर्म शामिल करना है, ठंडा पानी नहीं करना। ठंडे पानी से आपका गोश्त जो है वो बहुत टाइम लगाता है कुक होने में, गलने में। तो अब गर्म पानी इसमें चला जाएगा। तकरीबन इसमें 6 गिलास पानी के जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये पानी जब सारा खुश्क हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह गोश्त हमारा तैयार हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ नमक में तैयार हो रहा है और इसमें कोई चीज़ हमने शामिल नहीं की। और ये खाने में इतना लाजवाब होता है, इस जैसा टेस्ट किसी मिसाले में नहीं है। इतना ज़बरदस्त ये इंशाल्लाह तैयार होगा। तो बस आप वेट करते हैं इसके कुक होने का। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त हमारा बहुत अच्छे से नमकीन गोश्त तैयार हो चुका है बकरा ईद स्पेशल। आप चेक कर सकते हैं पानी पूरा इसका सूख चुका है और अगर इसको चेक किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा ये गल चुका है माशाल्लाह। ये चेक करें, आसानी के साथ बिल्कुल ये इसकी बोटियाँ जो हैं ये टूट रही हैं, ये देखें। तो इस तरह से गला हुआ होना चाहिए ये गोश्त कि आप जैसे उसको अलग करना चाहें चम्मच से तो बिल्कुल ये देखें, ये इसका गला हुआ होना चाहिए। तो फिर ये एक लाजवाब डिश तैयार होती है। अब इसको करते हैं डिश आउट। अल्हम्दुलिल्लाह नमकीन गोश्त हमारा तैयार हो चुका है। बस इसको चपाती के साथ, नान के साथ गर्मा गर्म खाएं और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। ईद की खुशियों में अपने प्यारों को शामिल करें, हंसते रहें और मिलते हैं किसी और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक ख़ास पकवान को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।